अतिथियों को यहाँ पे सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने गोंडियन समूह को, इस गोंडवन के निवासियों को एक आत्मसम्मान और स्वाभिमान जागृत करने का काम किया है। हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान में भारत देश में जो भी विभिन्न धर्म और जाति के लोग हैं, उन सभी को संवैधानिक अधिकार मिला है अपनी परंपरा, संस्कृति और धर्म के अनुसार जीने का। और उसी परंपरा को लेकर हमें अगर आगे बढ़ना है तो भाइयों, हमें ये सोचना होगा कि हम कौन है, हमारी पहचान क्या है। यह जब तक हमें वो स्वाभिमान, आत्मसम्मान हम अपने आप में जागरूक नहीं कर पाएंगे तो आने वाले दिनों में हम छाती ठोक के, सीना ठोक के हम इस गोंडवाना के मूल निवासी है, यह कहने में हमें थोड़ा अभिमान होना चाहिए। इसीलिए हमें अपने धर्म, संस्कृति और समाज रचना, इसकी ज्ञान और पहचान और उसका संशोधन होना बहुत जरूरी है। हम आज अपनी भाषा भूल गए, कुछ लोग तो हमारी संस्कृति भी भूल गए और सामाजिक परंपरा भी हम कहीं न कहीं छोड़ के आए हुए। इसलिए हमें 2 या 3 लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। इन सभी मान्यवर या राजनीतिक लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन हमें सामाजिक लड़ाई, धार्मिक लड़ाई और हमारे सांस्कृतिक लड़ाई, इसका भी लड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी पहचान ही वो है, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, क्योंकि हम निसर्ग पूजक है। इस निसर्ग पूजक, यह जो पर्यावरण है, यहाँ के पेड़ पत्ते, पहाड़ियां, नदियां, नाले, इसको पूजने वाले, अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर धर्म कोई होगा तो वो मनुष्य पूजक धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है, वो निसर्ग पूजक और गोंडियन धर्म यही सर्वश्रेष्ठ ये धर्म हो सकता है। क्यों? आपको मैं बताना चाहता हूं, आप किसी भी धर्म में जाइए, आप क्रिश्चियन धर्म देखिए, यीशु क्रिस्त होंगे, हमारे हिंदू धर्म में भगवान राम होंगे या कृष्ण होंगे, या हमारे ये जो मुस्लिम धर्म होगा उसमें होगा बौद्ध धर्म, यह इनको पूजने वाले, यह इन इंसान को, इन महामानव को पूजने वाले कुछ लोग हैं। लेकिन इन सभी को बनाने का काम, इनको धरती पर पैदा करने का काम अगर किसी ने किया होगा तो यह निसर्ग ने किया है, और निसर्ग सर्वश्रेष्ठ है, और उसी को पूजा करने वाले हम गोंडियन समुदाय है। यह सर्वश्रेष्ठ धर्म के हम अनुशेष है। इसलिए हमें अपने को गर्व से हम छाती ठोक के बोलना चाहिए कि हम निसर्ग पूजक है, और सर्वश्रेष्ठ धर्म अगर कोई होगा तो इन पंच महाभूतों को पूजने वाला, इन पेड़ पौधों को पूजने वाला, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्यों? अभी हम 2 साल पहले यह देखे, कोरोना के महामारी में करोड़ों अब्जों रुपए थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, लेकिन हमारे जंगल, पहाड़ों में जिन्होंने जंगल की रक्षा की, उन आदिवासी को इस निसर्ग ने ऑक्सीजन दिया। एक भी आदिवासी बिना ऑक्सीजन के वजह से कोरोना में उसकी मौत नहीं हुई। यह देन, यह निसर्ग की देन है, उनकी यह श्रद्धा की देन है। इस श्रद्धा से हम ये पहाड़ों को पूजते हैं, इन भगवान इनको मानते हैं, उसकी ये विजय है। इसलिए आने वाले दिनों में कई बार हमें विस्थापित करने की भी कोशिश होगी। हमें, हमारे ऊपर धार्मिक अतिक्रमण भी हो रहा है, भाषिक अतिक्रमण भी हो रहा है, सामाजिक अतिक्रमण भी हो रहा है, सांस्कृतिक अतिक्रमण भी हो रहा है।
इन सभी से बचने के लिए भाइयों, इस डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो मैसेज दिया था, तो हमें हमारे समाज को पढ़ लिख के समाज के साथ में जुड़ना यह बहुत जरूरी है। जब तक पढ़े लिखे लोग और ये हमारे समाज के लोग इकट्ठा नहीं आएंगे, तब तक हमारे समाज का जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म को किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है। हमारा यानी हमारे माँ बाप, ये हमारे माँ बाप है, ये किसी दूसरे ने बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा धर्म, ये हमारा है, इसको मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। हम धर्म में सिर्फ संशोधन होना चाहिए। ये धर्म और प्रचार और प्रसार इसका बहुत ज्यादा जोर से होना चाहिए। आप देखते हैं अभी, और हमें सतर्कता भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमको कुछ वनवासी कहने वाले भी लोग हैं, उनसे बहुत ज्यादा सतर्क हमें रहना पड़ेगा। तो भाइयों बहनों, हमें ये बताना पड़ेगा, हम वनवासी नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी हैं और गर्व से हम मूल निवासी करके कहना चाहिए। तभी हमारी अस्मिता जागृत होंगी, और जब तक अस्मिता जागृत नहीं होंगी तब तक हम स्वाभिमान से जी नहीं सकते। इसीलिए हम ये आजादी के 75 साल में ये सही है कि जिस तरह से हमें शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए थे, जिस तरीके से हमारे सामाजिक और हमारे व्यावसायिक हमें जो सहूलतें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। दुर्भाग्यवश हम कुछ पढ़ाई में और कुछ व्यापार में या उसके जमाने के साथ में चलने के लिए थोड़े कुछ पीछे रह गए। इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान हमारे समाज को इकट्ठा करने के लिए करना चाहिए, और उसी तरह शिक्षित होकर हमारे समाज की जो मान्यता है, हमारे गोंडियन समाज में सबसे बड़ी इंसानियत की ये जो मान्यता है, ये हमारे समाज में है। हमारा समाज यह आक्रामक नहीं है, हमारा समाज किसी का हक नहीं छीनता है। हमारा गोंडियन समाज, हमारा मूल निवासी समाज, यह जियो और जीने दो, इस तरीके का समाज है। इसीलिए भाइयों, सभी आपने देखे होंगे इस स्वातंत्र का पूर्व से या फिर यहाँ पे जो मुस्लिम आक्रमण हुआ, उसके बाद में अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, उस वक्त भी हमारा इस मध्य भारत में, पूरे देश में हमारे वजूद, हमारा जो अस्तित्व था वो टिका हुआ था। लेकिन हम जिस तरह से पूरे राज्य में बांटे गए, कुछ लोग तो हमारे तेलंगाना में बांटे गए, कुछ लोग आंध्र प्रदेश में बांटे गए, कुछ ओडिशा में बांटे गए, कुछ मध्य प्रदेश में बांटे गए, और इन्हीं तरह से उसके वजह से हम हर स्टेट में आज माइनॉरिटी में है। आज बहुसंख्यक लोग दूसरे हैं और हम उसमें अल्पसंख्यक हो गए। इसीलिए मैं आप इन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो मांग है, ये सभी हमारा आंध्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा, यह मिलकर हमारा एक गोंडवाना राज्य होना चाहिए, और उस गोंडवाना राज्य की राज्य भाषा यह गोंडी होनी चाहिए। इस तरीके की मांग हम इस मंच से करते हैं। आप सभी लोग जागरूक होकर एक संग कर रहे, तो हमें यह दिन काफी दूर नहीं है। इसलिए पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमको एक ही करनी पड़ेगी, तभी हमारे लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। और उस राज्य कारभार अगर हमें अच्छा चलाना है तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। अगर राज्य भी मिल गया, हमारा कलेक्टर नहीं होगा, हमारा चीफ सेक्रेटरी हमारा अगर आदिवासी नहीं होगा, हमारा मुख्य न्यायाधीश अगर आदिवासी नहीं होगा, तो उस राज को लेके भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए राज चलाने के लिए हमें उसी तरह से शिक्षित लोगों की भी जरूरत है। इसीलिए कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को
पढ़ाइए लिखाइए और उसको समाज के साथ में जोड़ने का एक संबंध रखिए। इन्हीं बातों से, यही बातें कहते हुए आप सभी लोग हैं, आप सभी को इस पावन भूमि की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं।